मैं जीती सुनने की संते कैसे एकदम सच्चाई सुनने की माने पूरा भारत में तेजा जी को नाम चमका दिया माता अगर यहाँ भाई आज को संसद में नाम ले तेजा जी महाराज की जय बोल वो तो आज तो कहीं कराए तेजा जी ने पूरा भारत में चमका एक ही आदमी जो हनुमान जी ने जो वाला चमका दियो जो आपका खड़े हो छत्तीस कौन है जाट समाज की नहीं है लोग देवता है किसान देवता है आज कोई भी शाम खाए तो महाराज की तांती बांधे कोई भी मेरे को तेजा जी की शोकन है ये दोनों आवाज में तुझे बात नहीं करेगा अट कोई लड़ाई झगड़ो करने को नहीं है अट पांच बजे जाओ और अगला जगह जगह उच्चारण दो चाहे घंटा 10 ही लागो रात की 12 बजे तक नहीं बैठा पर बात एड़ी होनी कि जगह की निचोड़ निकले आ बात में खाली 4 आदमी थे जोर बोल जो 4 आनु जोर बोल जी 4 दोनों कोई तो बताऊं ना ये राजस्थान में पहले गांव है जो को मान वालों आता है मेरा 10 लाख लोग भीड़ में चाहे 1 लाख लोग भीड़ में मैं चाय पानी दे तो मदद करो करा है होने बात है है अल्लाह बंदा बोल के है देर सासू मात्र देर दूसरा का तरफ मित्र और हम की क्षमता राज और आपका मंदिर बनाना है चाहे कुछ भी करो अपन अपना मंदिर बनाना और जो भी आमना 26 चाहे आपने कोई भी आमना नेता आमने पीछे रहे 24 घंटा आमने बेकार करे और नागौर लगार लोकसभा की संसद तक तेजा जी को झंडो और तेजा जी को नाम तक पहुंचावे माने भीतर किनारे करा और बात आखिरी बनी और वास्ते मसला करने कभी मंदिर क्या बननो और कई हिसाबू बननो ये बार भाई रेवंत राम जी ने बार बात की क्या जगह थे लोग हो और जगह थे हो खाना माथे भीड़ उठाए हो आने बहुत सहनशील रहना पड़ती गुस्सा चोरी करने वाला घना हुआ लेकिन आगे आए थोड़ी घड़ी अपने सहन शक्ति राखनी पड़ी और समाज नो काम कोई भी आप करा नहीं और तो बहुत मोटो काम है तेजा जी की कृपा सक्सेस भी हुई लेकिन आप छोटो काम हुए ना तो भी टीका टमेटे में भी आपने थोड़ा टंगा आज में शामिल कर लियो अनगाइचन का लेनी पड़े इतना साल और सगाई देख दिया हाँ अगला विचार करा कि अपन मिंदर बनाना चाहिए और भव्य मिंदर बनना चाहिए लेकिन खाली बातों भाषणों विचारों तो बिना बोले डोनेशन 18 लोगों ने दिया वाला हिंदू भव्य मंदिर और स्थान बढ़िया है तो लोग दिया है अब क्या कोई बारों ही कई लोग हमारा जाकर कोई यार कोई बारों तो हिंदुस्तान में कटो ही आवे कोई बड़ी बात नहीं है देवता बना है न बना है और समाज दे मैं तो कौन धन्यवाद देनी चाहूँ जगह क्या करे हिंदू बटो या बड़ा न बना तो कोई दान धंधा आवे और कमेटी की मायने व्यापार बात सुनिए फेसबुक के जरिए बात दिया प्रधान जी घुमराम जी केवा और आपने राज्य साहब भी केवा कि भाई एक मायने फेसबुक मायने फटाफट आपकी भावना बताए दे मैं भी मालूम गलत है लेकिन एक बात को ध्यान रखना पड़ी कि आज आप बेटा आज अपन ने कम कम 4 पूरी मंडियोड़ी होनी चाहिए फाटोड़ी नहीं होनी क्योंकि कोई पयो गाल ये तो निकल दुकान कोई पयो कितना दौर का अगला जनप्रतिनिधि तक मौजूद होना चाहिए देवा इस पर नोटो कोई बनी समाज में कोई लीडर नोटो को नहीं बोले रात दिन तेजा जी के आशीर्वाद उनके जनप्रतिनिधि बने आपने रात सुख में काम आवे तो माने भी नोता तो दातम पर बुला हमारे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे बात मंदिर की नहीं है बात मंदिर की नहीं है बात एक विश्वास की है कि विश्वास कायम करने की हम कहीं भी जाए सालासर जाए खाटू श्याम जाए या द्वारिकाधीश आए जेब में अगर 1 लाख रुपए है ना वो आप चुपके से डाल देते उसके अंदर और हमारी किसान विद्वान की जितनी संस्थाएं हैं अगर हम 100 रुपए भी देते हैं ना 100 रुपए भी तो उससे पहले कहते हैं भाई हमारी कौम की विश्वास की बात है विश्वास भाव की बात है ठीक है जब काम स्टार्ट है जिस समय 10 तारीख से कम रुपए का नहीं जितना पैसा कहोगे उतना देने के लिए तैयार है तो डाटला परिवार कोई दिक्कत नहीं जय वीर तेजा जी साथियों, मैं हरि बेनीवाल विवेकशील विचार मंच पर एक वीडियो में आपका स्वागत करता हूं।
इस वीडियो के पहले पार्ट में साथियों आपने देखा किस प्रकार से कल वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली खरनाल के अंदर हमारे समाज के प्रबुद्ध जन हैं वो इस बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए कि भव्य और दिव्य मंदिर वीर तेजाजी महाराज का किस प्रकार से बने, इसके लिए हमें किस प्रकार की रणनीति को अपनाना है। इस पर चर्चा विचार विमर्श करने के लिए एक मंदिर समिति की बैठक हुई थी, जिसके अंदर प्रदेश के हजारों तेजा भक्त है वो शामिल थे। आप में से भी बहुत सारे साथी उस मीटिंग के अंदर शामिल होंगे। लेकिन साथियों, मैं यहाँ पर आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या विपदा आई कि अचानक मारवाड़ के अंदर जिस आदमी ने देश प्रदेश के अंदर वीर तेजाजी महाराज के नाम को पहुंचाया, हनुमान बेनीवाल, उस आदमी के अलावा किसी तीसरी शक्ति को यहाँ पर उतारा जा रहा है और ये कह रहे हैं कि मंदिर तो सिर्फ यही बनाएंगे या यही बना सकते हैं। तो इस बात पर मैं कुछ बातें ऐसी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है मारवाड़ के हमारे तेजा भक्त हैं, जाट कौम के जो सिपाही हैं, युवा साथी हैं, वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। मैंने देखा कल की मीटिंग के अंदर दर्जनों साथियों ने ये बात कही, हमें कैसे भी करके मंदिर बनाना है, हमें कैसे भी करके मंदिर बनाना है, हमें कैसे भी करके मंदिर बनाना है। और जो हरियाणा के चौटाला परिवार के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए थे, वो प्रतिनिधि इतनी अच्छी बातें कर रहे थे। आप बताओ कितने पैसे देने हैं, आप बताओ कितने पैसे देने हैं। मतलब इस प्रकार से बात कर रहे थे जिस प्रकार से कोई कोठे पे खड़े हो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आपकी हैसियत अनुसार आपको जितने देने हैं आप दे के जा सकते हो। वो आगे का मामला मंदिर समिति पर तय करता है कि वो आपकी दान की राशि एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। क्योंकि साथियों, यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको ऐसी बताना चाहता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाननी। ताऊ देवीलाल देश के सिरमौर नेताओं में से एक थे। ताऊ देवीलाल ने अपने 5000 बीघा ज़मीन थी वो गरीबों के अंदर दान कर दी थी। सीलिंग में जब आई थी तब उन्होंने कहा था नहीं, गरीबों के अंदर भी ज़मीनें जानी चाहिए। ताऊ देवीलाल किसानों के मसीहा कहलाए थे। ताऊ देवीलाल ने अपनी 5000 बीघा ज़मीन दान करके मात्र 140 बीघा ज़मीन, मैं फैक्ट एंड फिगर के साथ बात कर रहा हूँ आपके साथ, 140 बीघा ज़मीन रखी थी उन्होंने। ताऊ देवीलाल के आपके ओम प्रकाश जी चौटाला और ओम प्रकाश जी चौटाला के आपके अभय सिंह जी, अजय सिंह जी ये हैं। इन्होंने पता नहीं ऐसी कौन सी तरकीब अपनाई। और मैं चाहता हूं कि अगर ये समाज हितैषी लोग हैं, अगर ये वीर तेजाजी महाराज के आदर्शों को आगे ले जाना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, तो मैं चौटाला परिवार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपके पास ऐसी कौन सी तरकीब है, ऐसा कौन सा तेजाजी का आशीर्वाद है कि जो ताऊ देवीलाल ने जो 140 बीघा ज़मीन छोड़ी थी और आपने कुछ ही सालों के अंदर 140 बीघा से पूरे हरियाणा के अंदर अथाह संपत्ति बना ली। हरियाणा की प्रत्येक तहसील के अंदर आपके आलीशान बंगले हैं, लाखों हेक्टेयर आपकी ज़मीन है पूरे देश के अंदर, अमेरिका तक आपकी संपत्ति है। आपके जो नौकर रहने वाले लोग हैं गोपाल कांडा जैसे, मतलब साथियों इनके नौकर, चौटाला परिवार के जो नौकर थे ना, उन नौकरों ने इतनी बेईमानी की कि गोपाल कांडा के बारे में आप देख लेना, यूट्यूब पर सर्च करके, गूगल पर सर्च करके कौन है गोपाल कांडा। गोपाल कांडा की जितनी भी संपत्ति है वो चौटाला परिवार से चोरी की हुई संपत्ति है। अब चौटाला परिवार की चोरी की हुई संपत्ति हज़ारों हेक्टेयर है, तो सोचो कि बाकी संपत्ति इनके पास कितनी होगी। ये कैसे मुमकिन हुआ। मैं चौटाला परिवार से कहना चाहता हूँ कि हर गरीब जाट परिवार तक ये बात जानी चाहिए, फॉर्मूला जाना चाहिए आपका कि भाई ऐसा कौन सा काम है जिसके अंदर इतने प्रतिशत मुनाफा है, नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ये काम जो चौटाला परिवार के लोग कर रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला के बेटों ने किया, वो काम अगर रामदेव बेनीवाल के औलाद आपके हनुमान बेनीवाल, नारायण बेनीवाल ये लोग करते ना, तो आज हनुमान बेनीवाल अकेले अपने दम पर मंदिर बनाने की हैसियत रखता।
आज हनुमान बेनीवाल के पास पैसा नहीं है, अथाह संपत्ति नहीं है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल मंदिर नहीं बनने देता। कितनी घिनौनी बात है ये बताओ। हनुमान बेनीवाल ने तेजा जी के नाम पर जितनी जलालत सही है ना इस देश की राजनीति में, किसी नेता ने नहीं सही। इन चौटाला परिवार की कोई एक वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे को लाके बता दो जिसमें ये वीर तेजा जी महाराज का जयकारा लगाते हुए आपको सुनाई दे। इस चौटाला परिवार ने हरियाणा के अंदर कोई एक मंदिर तेजा जी के नाम से बनाया हो, मेरे को दिखा दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कितनी मूर्खता के साथ, कितनी बेशर्मी के साथ ये झूठ बोल रहे थे चौटाला परिवार के प्रतिनिधि कि हमारा तेजा खेड़ा नाम से गांव बसाया हुआ है तेजा जी के नाम से। साथियों, इतने मक्कार, इतने झूठे आदमियों को समिति के अंदर मैं तो ये कहता हूँ 1 रुपया लेना तेजा जी महाराज के आदर्शों के खिलाफ होगा। क्योंकि तेजा खेड़ा गांव की सच्चाई मैं आपके सामने पहले रखता हूँ, बाद में आगे मेरी बात जारी रखता हूँ। साथियों, चौटाला परिवार का प्रतिनिधि जो कल सरेआम झूठ बोल रहा था कि हमने तेजा जी के नाम से गांव बसाया, मैं बता देना चाहता हूं, ये जो अजय सिंह और अभय सिंह है ना, इनके पापा का नाम है ओम प्रकाश चौटाला, और ओम प्रकाश चौटाला के पापा का नाम है, जिनके ऊपर हम सबको गर्व है, चौधरी देवीलाल शाग, देवीलाल चौटाला। और देवीलाल जी के पापा का नाम था लेखराम जी शाग, लेखराम जी के पापा का नाम था आसाराम जी शाग, और आसाराम जी के पापा का नाम था तेजाराम जी शाग। इन तेजाराम जी शाग के नाम से तेजा खेड़ा गांव बसाया हुआ है, जिस गांव के अंदर तेजा जी का मंदिर भी नहीं है। तेजा खेड़ा गांव का नाम है और वो इनके दादा परदादा के नाम से बना हुआ गांव है, ना कि तेजा जी के मंदिर के नाम। अब इससे बड़ी बड़ी क्या विडंबना हो सकती है कि तेजा जी महाराज हमारे आराध्य देव हैं, उनके नाम पर झूठ बोला जा रहा है, राजस्थान के युवाओं को बरगलाया जा रहा है। साथियों, चौटाला परिवार ने एक्सटोर्शन, मर्डर, ज़मीन हथियाना, नशे का कारोबार, इस प्रकार के कारोबारों से ये पैसा कमाया है। और ये बात हमारे माननीय न्यायालय में साबित हो चुकी है। आपके ये अजय सिंह जी और ओम प्रकाश चौटाला जी, इन पर दोष साबित हो गए, 10 साल की जेल काट चुके हैं। और उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि हमारी न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, हमारे लाखों गरीब जाट परिवारों का खून पिया इस परिवार ने, और यहाँ पर 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यहाँ पर आकर कहते हैं हम तेजा जी के मंदिर में दान करेंगे। कुछ साथी मुझे कह रहे थे, कुछ बुजुर्ग कह रहे थे, क्योंकि हमारे भावुक होते हैं बुजुर्ग, कि जी आज से 15 साल 20 साल पहले इस परिवार ने 11 लाख रुपए दिए थे। क्या होते हैं 11 लाख रुपए? जो परिवार हरियाणा के सीएम तक रह चुका हो, सीएम में सरकार चलाता हो हरियाणा में, वो 11 लाख रुपए यहाँ पर देकर अगर ये हम उसका आशीर्वाद मानते हैं, अरे यार बहुत बड़ा काम कर दिया। यहाँ पर लोग 11 लाख एक चंगा भला जमींदार होता है ना, वो दे देता है। मैं ये कहता हूँ, तेजा जी के भव्य मंदिर का निर्माण करना है तो समिति को एक आदर्श आचार संहिता बनानी पड़ेगी कि इस मंदिर में कहीं पर भी गरीबों की बद्दुआओं वाला पैसा नहीं लगना चाहिए। अगर जो काम चौटाला परिवार ने किया है वो काम हनुमान बेनीवाल, नारायण बेनीवाल करते तो आज ये नौबत नहीं आती। इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन आज पूरे राजस्थान के अंदर गरीबों की, 36 कौम की आवाज़ बने हुए हैं, उम्मीद बने हुए हैं, वो सिर्फ अपने संघर्ष के दम पर और तेजा जी महाराज के आशीर्वाद के दम पर। कल भाई साहब नारायण जी बेनीवाल ने एक बात कही थी कि तेजा जी के कहीं पर भी कार्यक्रम हो और कोई समिति बुलाए या ना बुलाए, हमें तो खुद तेजा जी महाराज जाकर कहते हैं कहाँ सो रहा है, खड़ा हो, मेरा प्रोग्राम है, वहाँ जाना है। और साथियों, ये सच्ची बात है। हनुमान बेनीवाल एक प्रकार से तेजा जी की आँख ही देखते हैं। आशीर्वाद अगर हनुमान बेनीवाल पर तेजा जी महाराज का नहीं होता ना, तो इन सत्ता से, सरकारों से, इन साजिशों से कभी नहीं लड़ पाता। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, तेजा जी महाराज का आशीर्वाद रहा है, रहेगा उस इंसान पर, पैसा रहे ना रहे, लेकिन उस आदमी ने तेजा जी महाराज के नाम को देश प्रदेश में जिस शिद्दत के साथ बगैर किसी परवाह के पहुँचाया है, कोई नेता मई का लाल आज तक नहीं कर पाया और ना कभी कर पाएगा। ये जो लोग बड़ा बड़ा यहाँ पर आकर बजट बता रहे हैं कि हम इतना दे देंगे, इतना दे देंगे, कितनी बेशर्मी के साथ कल कह रहे थे ये लोग कि आप बताओ कितने देने हैं, आप बताओ कितने देने हैं। क्यों भाई, यहाँ पर बोली लग रही है क्या तेजा जी की? बताओ कितने देने हैं। आपकी औकात, आपकी हैसियत तेजा जी से ऊपर नहीं है। पैसों के दम पर आप ये नहीं कह सकते। हनुमान बेनीवाल ने
अपने राजनीतिक करियर में बहुत कुछ सहा है, लेकिन उन्होंने तेजा जी को कभी अक्षुण, हमेशा अक्षुण रखा है तेजा जी को, और तेजा जी को सर्वोपरि माना है, अपने ईमान को सर्वोपरि माना है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है पता है आपको? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मारवाड़ के अंदर, राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से बौखला गई हैं सरकारें। राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार, इन दोनों ने मिलकर, मतलब राजस्थान की कांग्रेस और हरियाणा की बीजेपी सरकार ने मिलकर ये ठाना है कि हनुमान बेनीवाल को बर्बाद करना है। हनुमान बेनीवाल के नौजवान साथी हैं, उनमें फूट डालनी है। मेरे सारे नौजवान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, भाइयों, एक तो हैं तेजा जी महाराज, हमारे आराध्य देव, जिन पर हमें गर्व है और जिनकी विचारधारा पर हमें गर्व है। मेरे छोटे बड़े भाइयों से मैं इतना ही कहता हूँ, तेजा जी महाराज के बताए हुए मार्गों पर चलिए। और हनुमान जी बेनीवाल जो काम कर रहे हैं ना, राजनीति के अंदर पहली बार कोई आदमी आया है जिसने तेजा जी महाराज के आदर्शों को राजनीति में उतारा है। बहुत लोगों के पेट में दर्द हुआ था, आपको पता है, ये अकेला इंसान लड़ पाया था। ये हनुमान बेनीवाल नहीं लड़ रहा था, खुद तेजा जी महाराज लड़ रहे थे। खुद तेजा जी महाराज लड़ रहे हैं आज। ये सोच लो, इन गद्दारों से और देश के गद्दारों से, प्रदेश के गद्दारों से। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गहलोत को जितनी साजिशें करनी है कर लो, खट्टर को जितनी साजिशें करनी है कर लो, इस चौटाला परिवार को जितनी साजिशें करनी है कर लो। अरे ये चौटाला परिवार मतलब सत्ता के लिए अपने दादा परदादाओं को इस दुष्यंत ने जेल में डलवा दिया। और आज ये अभय और अजय सिंह ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर, अजय सिंह ये कह रहा है कि यहाँ पर आकर हम मंदिर निर्माण करवाएंगे। सचेत जाओ मेरे भाइयों, सचेत हो जाओ। हम में फूट डालने का काम कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन बातों को हमें सोशल मीडिया पर नहीं बोलना चाहिए, इससे कौम की बदनामी होती है। मैं ये कहता हूँ कि कौम का सर्वनाश हो, उससे अच्छा है बदनामी भले ही हो जाए। हमें चेतना पड़ेगा और चेतने के लिए मैं ये वीडियो लगा रहा हूँ। फूट नहीं डालनी है हमें, हमारे भाइयों में एक रहना है। और बाकी एक बात हमेशा जहन में रखनी है कि सब कुछ पैसा नहीं होता है साथियों। पैसे के दम पर वीर तेजा जी महाराज को खरीदने वाले लोग हैं वो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपने जीवन में तेजा जी महाराज को, आदर्शों को उतारने वाले और अपने राजनीतिक जीवन में कम से कम वीर तेजा जी महाराज का जयकारा लगाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि उसकी कीमत पैसों में नहीं आंकी जाती, बहुत कम लोग होते हैं। तो हनुमान बेनीवाल ने अपने जीवन में तेजा जी महाराज के आदर्शों को उतारा है और बगैर परवाह किए पूरे देश में तेजा जी महाराज के नाम का डंका बजाया है। तो इसकी कीमत मैं ये सोचता हूँ, कोई चौटाला परिवार, क्या सैकड़ों चौटाला परिवार एक हो जाए ना, तो उसकी कीमत नहीं चुका सकते हनुमान बेनीवाल के उस काम की। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। और ये जो साजिशें हैं, इस प्रकार की साजिशें भविष्य में भी बहुत सारी आएगी, आपको इनसे सचेत रहना है। और बाकी मेरे पढ़े लिखे भाई हैं, उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, गूगल आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, चौटाला परिवार की तहकीकात कीजिए आप। क्या थे ताऊ देवीलाल, उनके आदर्श, और फिर ओम प्रकाश चौटाला और इसके परिवार ने क्या गुल खिलाए हैं, कौन सी ऐसी मशीनरी लगाई है, कौन सा ऐसा जादू टोना किया है कि हज़ारों नहीं लाखों करोड़ के मालिक आज बने बैठे हैं। वो काम हनुमान बेनीवाल ने नहीं किया, इसलिए आपके और हमारे चहेते हैं। और ये लोग आज सत्ता से बाहर हैं, आपस में लड़ रहे हैं, दादा को जेल में डाल दिया इन लोगों ने। तो सीधी सी बात है साथियों, जिन लोगों ने अपने परिवार को नहीं बख्शा, अपने दादा को नहीं बख्शा, जेल में डलवा दिया सत्ता के लिए, वो लोग कहाँ तो तेजा जी को बख्शेंगे और कहाँ आपको बख्शेंगे। पूरे हरियाणा की झूठ कल यहाँ पर बोली इन लोगों ने। आप पढ़े लिखे भाई जो है मेरे, उन सबसे मेरा अनुरोध है, गूगल सर्च करो, यूट्यूब सर्च करो, इस परिवार की असलियत जानो। और हनुमान बेनीवाल की असलियत आपके सामने है। एक रहो और नेक रहो। तेजा जी महाराज का मंदिर तेजा भक्तों के आशीर्वाद से बनेगा, ना कि किसी चौटाला परिवार की मेहरबानी से। जय वीर तेजा जी।